ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, लीस्ट कहा है उसने तो कम से कम यानी एलसीएम। एलसीएम नहीं भाई, उसने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि बच्चे हमारे सेम नंबर में आ सकें। तो हमें निकालना होगा इसका HCF। भाई पहले HCF निकाल लो इनका, तो हमें मिला 12। अब भाई हमें सेम नंबर के बच्चे रखने हैं, तो तीनों के एलसीएम से डिवाइड करके जोड़ दो। 60/12, 84/12, 108/12, आंसर आएगा 21। भाई 21 रूम्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी ताकि हमारे सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट के साथ, मतलब सेम नंबर के साथ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स के रूम्स में सेटल हो सके इजीली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भाई ये है क्वेश्चन नंबर 26। 3 sets of English, Math and Science book containing 336, 240, 496 books respectively have to stock in such way। भाई ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है या एक बुक स्टोर है जहाँ हमें किताबें स्टोर करनी है 3 सब्जेक्ट्स की, और तीनों सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो एक की 336 है, एक की 240 है, एक की 496, लेकिन तीनों बुक्स की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए। इस तरह से हमें उन्हें स्टोर करना है। वही सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह तीनों का HCF निकालो और तीनों को के HCF से नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड करके ऐड कर दो, 14 आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही इजी है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 27, 28 सेम उसी की तरह है जो हमने ये 26 किया है, 25 किया है। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। वही क्वेश्चन नंबर 29 में कहा उसने फाइंड द मैक्सिमम। अब मैक्सिमम यानी HCF, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग हुम 1001 पेन एंड 910 पेंसिल हैं। भाई 1001 पेन है हमारे पास और 910 पेंसिल हैं, और हमें ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि एक बच्चे पर उतने ही पेन आए और उतनी ही पेंसिल आए। चलिए तो हमें कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। HCF निकाल दो दोनों का, 910 को भाग करो 1001 से, 91 आंसर आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो यानी 91 बच्चे ऐसे होंगे हमारे पास जिन्हें हम सेम नंबर में पेन और पेंसिल बांट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31 की, क्योंकि 27, 28 और 26 की तरह है। 29 हमने कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। जो सेम क्वेश्चन थे वो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, बीच में छोड़ दिए हैं, आप उन्हें खुद सॉल्व करना। और अगर किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो फिर वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी या बना दूंगी, आपको समझा दूंगी उस टॉपिक को जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ये जो आने वाला नया सेशन है 26 और 27, इसमें हम पूरा मैथ टॉपिक वाइज हम लेके चलने वाले हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई ट्यूशन, कोई एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इजीली आप अपना मैथ, और पढ़ भी हम किससे रहे हैं, RS अग्रवाल से, जिसमें नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। NCERT में उतने एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड ही होते हैं, और RS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हम RS को लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड। भाई 3 रोड हैं, उन पे क्रॉसिंग है। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चेंज होती हैं 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। इफ़ दे आर चेंज, अगर वो सुबह 8 बजे चेंज हुई हैं तो आगे कितने समय बाद वो फिर से चेंज होंगी। तीनों का LCM निकाल दो। LCM निकाल के मिलता है हमें 432 सेकंड, और 432 सेकंड को जब हमने मिनट में चेंज किया तो यह है 7 मिनट 12 सेकंड। भाई ये फिर से चेंज होगी 8:07 मिनट और 12 सेकंड पर। सेम, बहुत ईजी है, बस हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो 33 की तरह है, यानी 33 की तरह है। अब हम बात करेंगे भाई 33 और 34 सेम है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये यहाँ गलती से 34 हो गया, ये 35 है। चलिए अब कह रहा है भाई सो दैट 6 टू द पावर n नेवर बी एंड विद 0। भाई कह रहा है 6 की घात चाहे कितनी बढ़ा लो, कितनी घटा लो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, n कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 6 जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। चलिए पहले 6 को सॉल्व करते हैं। 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 गुना 3, 2 की पावर n, 3 की पावर n। दोनों जो हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होते, है ना, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा नंबर हमारे पास है 5 है जो 0 के साथ एंड होता है, 10 है जो 0 के साथ एंड होता है, और 0 कंटेन करते हैं वो 0 के साथ एंड होते हैं। बाकी सिर्फ इनमें 5 ही एक ऐसा है, अगर 5 किसी नंबर में होगा वंस प्लेस पे, तब वो नंबर हमारे जो है वो 0 के साथ एंड होते हैं। चलिए हवा बहुत तेज़ है तो चलिए रुकावट के लिए खेद है,
सबसे पहले 6 के हम फैक्टर करते हैं। भाई 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, कितनी भी घात बढ़ा लो घटा लो ये चेंज नहीं होंगे। तो सेम उसी की तरह हमने एक लाइन लिखी है, ए 6 विल नेवर बी एंड विद 0 बिकॉज इट हैज़ 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड 2 and 3 विल नेवर एंड्स विद 0, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके किसी भी उसमें 0 नहीं आता। ये कब 0 होंगे? जब ये 10 से मल्टीपल होंगे, है ना। सिर्फ तभी इनका लास्ट डिजिट 0 होगा जब ये 10 से मल्टीप्लाई होंगे। आई होप आप सबको अच्छे से एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी और इसे फिर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएंगे। ट्राई करेंगे हम बहुत जल्दी लाइव वीडियोज़ लाने का, ताकि हम लाइव ही कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे से, क्योंकि कनेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन और कम्युनिकेशन। चलिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ बने रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, तभी हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।